चारों ओर देखते हैं, मालियों से पूछा अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें। माली भी मिथिला के हैं, दल फूल का चयन करने की कौन कहे, हम अब आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। सरकार आप बगीचे मत जाइए, दल फूल हम उतार कर लाएंगे। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल उतार कर ले आए। राम जी ने कहा कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, पर गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे बगीचे में? डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि, आपके चरण कमल कोमल है, निरावरण है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? नहीं नहीं सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या? लेकिन डर ये है आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये पुष्प बिछाए हमने रास्ते में, तो डर ये है पंखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पंखुरी पायन गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। अरे रामा बगिया बिच जान न दई, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। ये पुष्पों की पंखड़ियां आपके कोमल चरण कमलों में चुभ जाएंगी। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए, कहाँ थे उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जय हैं लला, पुह पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगी ये। श्री राम जी ने कहा यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटका कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। माली बोले सरकार जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, कौन नहीं जाने देगा? आप लोग नहीं नहीं, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तज तज सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। कहाँ जाएंगे ये भौरे? मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। अभी तक इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है,
पर आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव यहाँ तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कंज मुख, कर कमल, नयन कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और है, जल में तो कमल खिलते हैं लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो नयन कमल, यहाँ कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। तो भौरों की भारी भीड़ जुट जाएगी, आपको अंदर कैसे जाने दिया जाएगा। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है। तुम्हें क्या समस्या? इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई। चरण छुअत छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये खबर यहां भी आ गई। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। राम जी ने कहा तो चरण छुलाने से शिला उड़ी थी, तो कोई हम चरणों से तो फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार तो क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो ये पक्का है क्या? कर छुअत बिटप उड़ी जई बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो। तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? राम जी ने कहा हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। अच्छा चलो ये भी मान गए, लेकिन आपने कहा कि हम पूजा के लिए दल फूल उतारेंगे, तो हाथ तो धोना पड़ेंगे ना। हाँ हाथ तो धोना ही पड़ेंगे। तो हाथ धोने के लिए सरोवर तक जाएंगे, और सरोवर की सीढ़ियां शिलाएं हैं। सरसोपान शिला पद पर सत प्रभु सब नारी बनी गई हैं राम जी बिनती। प्रभु सब नारी बन गई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बनी गई हैं राम जी बिनती सुनो। सुनो महाराज, वो सरोवर की सीढ़ियां आपके चरण स्पर्श से मुनि पत्नियां बन जाएंगी। बड़ी कठिनाई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं।
समाधान नहीं है। राम जी ने कहा रुको रुको, हम पूछते हैं। मालियों से कहा कोई समाधान हो तो बताओ। हरिओ, समाधान हो तो बताओ, कोई बाधा ना आवे। नहीं आएगी, शर्त एक है। क्या? मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, स्मरण कर लीजिए। राम जी बोले वो मंत्र क्या? जब बोलहुगे सियजू की जय, आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। जब बोलहुगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती। तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती सुनो। रामा तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु प्रवेशन पहिए राम जी बिनती सुनो। आप तभी प्रवेश कर पाएंगे। श्री सीता जी की जय बोलिए। अब राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से खींचे हुए थे, तो विनोद करते हुए बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, हम श्री जानकी जी की जय बोले तो अटपटा नहीं लगेगा? अटपटा नहीं लगेगा? अरे प्रभु कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाए। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पहिए राम जी। राजेश दरस कब पहिए राम जी बिनती सुनो। अरे रामा राजेश कब राजे सही अपनई राम जी बिनती सुनो। कब राजे सही अपनई राम जी बिनती सुनो। अब ये कथा बड़ा सुंदर संदेश देती है। श्री जानकी जी की जय बोलो। और श्री जानकी जी की जय बोलने का अर्थ है भक्ति की सत्ता स्वीकार करो। भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना इस विदेह वाटिका में, प्रेम की वाटिका में प्रवेश संभव नहीं। भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब इस वाटिका में प्रवेश होगा। जब भगवान को अभिमान छोड़ना पड़ेगा तो इंसान की क्या हिम्मत के अपना अभिमान लेकर प्रेम की बगिया में प्रवेश कर जाए। ये प्रेम निराला है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ ही स्नेह सुरा सब छाके। स्नेह सुरा हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। जय 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 जय। भगवान दल फूल का चयन करने लगे। लगे लगे लेन दल फूल मुदित